FIR नहीं कट रही थी तो FIR कट गई है। अब हमने डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से मांगा है तो वो उनका कहना ये है कि जी हमें ओरिजिनल फाइल दें तो हम ना डेथ सर्टिफिकेट देंगे। इतने शॉट लगा है, यहाँ से भी काटा उन्होंने, इस जगह से भी काटा, यहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है ये बताइए आप। जब हमने कि आपने किसी अटेंडेंस को उसको नहीं बता रहे कि आपके पेशेंट के साथ ये मसले हो रहे हैं, आप हमसे नहीं संभल रहा केस, आप कहीं आगे ले जाइए। जाने के लिए तैयार हुआ बाहर तो वो वज़ू कर रही थी मारिया, अकेले अबू 1 मिनट रुक जाइए इधर आप। मैं खड़ा हो गया, उसके बाद बस वो वज़ू करके मेरे पास आई, कहने मेरे सर पे हाथ रख दो, बस ये बोला कहा। मैंने उसका माथा चूमा, उसको गले लगा के अल्लाह हाफिज़ करा। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी थी, मेरी कोई देवरानी ऐसी नहीं आ सकती है। मैं यही चाहूँगा कि डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। नाजरीन, हमने बात की एडवोकेट साहब से, अब हम बात करेंगे आबिद मुगल साहब से। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरों को क्या मैसेज देंगे जो ऐसे मामलात में चुप करके बैठ जाते हैं और ऐसी लोगों की वजह से इन लोगों को सज़ाएं नहीं मिलती और डॉक्टर्स नेग्लिजेंस हो पाती है? असल में मेरे साथ जो हुआ, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा किसी के साथ ना हो, सिर्फ मैं इसी वजह से ये केस को मैं आगे चला रहा हूँ। अच्छा, तो आपको इस केस में मुश्किलात पेश आई हैं बीच में? नहीं, इस तरह का मुझे तो नहीं कहा गया। हाँ, ये है कि ऑफर्स आई हो वहाँ उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे फ़ोन किए हैं, हेल्थ के ऑफिस से फ़ोन आए थे, उन्होंने मुझसे बोला कि मतलब आके बात करो, बैठो, कि मतलब मामला रिजॉल्व कर लो, मामला ख़त्म करें। मतलब इस तरह की मुझसे उन्होंने बात की है अभी तक, और खुल के मुझसे अभी तक किसी ने बात नहीं की। आप इतने एश्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि ये डॉक्टर्स नेग्लिजेंस है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब मारिया को लेके गए थे अंदर, उसके तकरीबन 1.5 या 2 घंटे बाद वो डॉक्टर आई है। तकरीबन 8 बजे लेके गए थे लेबर रूम में, ठीक। उसके फिर वो 11 साढ़े 11 बजे डॉक्टर आई है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो जो MRO थी वो उन्होंने अंदर केस खुद ही कर दिया था। ठीक, डॉक्टर का इंतज़ार नहीं किया। डॉक्टर का इंतज़ार नहीं किया उन्होंने। जब डॉक्टर अंदर आई है उसके भी 1 घंटे बाद मतलब वो फिर बच्ची को वहाँ से लेके गए कि ये बच्ची की तबीयत सही नहीं है, इनको ICU में रखना पड़ेगा। अच्छा, बच्ची को बस ये बोलते नहीं सही है, वो ड्रिप लगी। तो डॉक्टर अपने आप को डिफेंड किस बुनियाद पे कर रही है कि मैं कसूरवार नहीं हूँ? वो किस बेस पे कर रही है? झूठ बोल रही है वो। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, कसूर उन्हीं का ही है। कभी ऐसा हुआ है आपके दिल में ये ख्याल आया हो कि काफ़ी अरसा हो गया इस केस को, मैं थक गया हूँ लड़ के, अब मैं नहीं? मैं तो 10 साल लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने का। नाजरीन, आपने मौक़िफ़ सुना आबिद मुगल साहब का और काशिफ साहब का भी कि उन्होंने किस तरह से फ़र्दर एक्शन लिया इस केस के हवाले से। FIR से लेके अब तक जो है वो 7 महीने का अरसा गुजर चुका है और इस केस में कितनी अचीवमेंट इनको हासिल हुई है ये भी हमें पता चला। मारिया जो कि अपने ख़ानदान की अखलौती बेटी थी, हाफिज़ कुरान लड़की थी जिसकी शादी को सिर्फ 9 महीने हुए थे, इस तरह की बेटियाँ अपनी ज़िंदगी ना खो बैठें बिना किसी वजह के, बिना किसी कसूर के। तो हमारी दरख्वास्त हुकूमत और अदलिया से ये है कि आप ऐसे केसेस में अपना फ़ैसला सुना दिया करें। डिग्री तो शुक्र है अल्लाह का, जिसके पास जितना है उतना बहुत है। तजुर्बा होता है हर बंदे का और हर बंदे का अपना अपना काम होता है। ज़रूरी नहीं है MD उसका नाम अलग, MD इंटरनेशनल डिग्री है। हम लोग जाली लोग कहाँ से बने? जाली लोग कहाँ से बने? नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नसीबुल्लाह और उनकी अहलिया के साथ। हमें डॉक्टरों की गफलत के शिकार काफ़ी ज़्यादा लोग अपने गली मोहल्लों में और ख़ास तौर पे पसमानदा इलाकों में ज़्यादा मिलेंगे। ये ऐसे ही घराना है जो डॉक्टर्स की गफलत का शिकार हुआ है और हम इनसे बात करेंगे कि क्यों और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा नसीबुल्लाह साहब, आप ये बताइए कि क्या हुआ है, डॉक्टर की गफलत से आपका ख़ानदान किस तरीके से शिकार हुआ? ये अनीस हॉस्पिटल में उसमें शुरू से मैं उसका इलाज करा रहा था बच्चे का। जब से उम्मीद हो गया तो उस वक्त से मैं इलाज करा रहा हूँ। फिर मैंने डॉक्टर से जो ना खातना कराने के लिए लेके गया हूँ। 3 दिन पहले उससे मैंने पूछा, मैंने बोला डॉक्टर साहब आपको खातना आता है? बोलता हाँ, दिन में 20-20 बंदे का मैंने खातना किया है। फिर बोलता बच्चे लाओ। बच्चा मैं लेके गया तो उसने शुरू से उसको 5 इंजेक्शन नशे का इंजेक्शन लगा दिया। बच्चे के खातने के टाइम 2 नस को भी जो ना कटाया। फिर उसने बोला अभी लेके जाओ। बच्चा जो ना उसी टाइम झटके शुरू कर दिया। ये मेरे को बोलता घर पे लेके जाओ, अभी जो ना थोड़ी देर के बाद नशा उतर जाएगा, सही हो जाएगा। तकरीबन 5-10 मिनट के बाद फिर लेके गया। मैंने बोला डॉक्टर साहब इसका तो नशा उतर नहीं रहा है।
ये जो ना और ख़राब हो रहा है, मज़ीद ख़राब हो रहा है। इधर से जो ना गंद निकल रहा है, जो ना ये पानी निकल रहा है, आंसू निकल रहा है, झाग निकल रहा है, पानी निकल रहा है। फिर मैं लेके गया हूँ, जब दोबारा मैं लेके गया तो उसको मैंने बोला डॉक्टर साहब इसको चेक कर दो, ये बिल्कुल जो ना दम छोड़ दिया, उसका सीना में जो ना धड़कन नहीं है। तो उधर मेरे को बोलते भाई जो ना बच्चे का हालात बहुत नाजुक हो गया, चलते हॉस्पिटल के अंदर। हम और ये तीसरा डॉक्टर जो फकीरा गोड से उठाया तो वो डॉक्टर जो ना वो हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जब उधर पहुंचे तो हॉस्पिटल वाले मेरे को बाहर बैठा, ये दोनों डॉक्टर अंदर चले गए। जब उठा तो दूसरे डॉक्टर को मैंने देखा कि वो अब मुझे हॉस्पिटल के बाहर साइड पे निकल गया। ये डॉक्टर मेरी तरफ आ रहा है। अब ये डॉक्टर मेरे को बोलते नसीबुल्ला तसल्ली रखो। मैंने बोला क्या तसल्ली रखो, वो डॉक्टर जा रहा है उसको तो पकड़ो। बोलता नहीं उसको कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जब वो मेरे नज़रों से दूर हो गया तो इसने मेरे को बोला नसीबुल्ला जो ना तसल्ली रखो, बच्चा जो ना हक पे पहुंचा और इंतकाल हो गया। आप मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में जो आपका बेटा वफ़ात पा गया है उसकी क्या अहमियत थी, क्या जगह थी, और ये जो आपके साथ वाक़या हुआ है इससे आपके दिल पे क्या गुजरी है? मैं नहीं बता सकती बच्ची, यकीन करो मुझे रोना आ जाती है, क्योंकि इस बच्चे के साथ जो हमने किया है ना, लेकिन अल्लाह गवाह है मेरे दिल का सब्र उसको लगेगा, चाहे आप लोग सज़ा दे या ना दे, पर मेरा परवरदिगार देगा उसको सज़ा। जी, नसीबुल्ला साहब के घर से 2-3 कदम के फासले पर ही जो डॉक्टर मेजर इस्लाम के नाम से जो जाली डॉक्टर है उसका जो क्लिनिक है वो बना हुआ था। तो हम यहाँ पे आए हैं तो इसके क्लिनिक के ऊपर लिखी हुई ऐसी क्वालिफ़िकेशन BSc एंड MT DTC, और जो उसने अपना डेजिग्नेशन जो लिखा हुआ है मेजर, पता नहीं ये उनका अबाओ अजदाद ने नाम रखा था या इनकी ये पोस्ट है मेजर, मुझे ये समझ नहीं आता। और उन्होंने अपनी स्पेशलिटी लिखी हुई है कि यहाँ खतना की सहूलत मौजूद है। ये देखिए कि यहाँ पे दो ताले लगे हुए हैं, ये 2 ताले लगे हुए हैं। ये 2 ताले जो हैं ये एक तो गोट की जो अपनी इंतज़ामिया है उनकी तरफ से लगा हुआ है और एक शायद पहले से लगा हुआ होगा, यानी ये 2 ताले हैं। उसको ख़ुद पता है कि वो जब यहाँ पे आएगा तो उसकी खैर नहीं है, तो इसलिए वो फ़रार है। नाज़रीन, हम डॉक्टर फ़रीद के पास मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने नसीबुल्ला साहब की मदद की थी और उन्हें हॉस्पिटल तक लेकर गए थे जब उनके बच्चे का केस ख़राब हो गया था, और ये उन्हीं के साथ थे। तो हम इनसे मामला पूछते हैं कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। जी सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप नसीबुल्ला साहब के साथ गए थे हॉस्पिटल। नसीबुल्ला साहब ने आपको बताया कि उनके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही, उसका मामला ख़राब कर दिया डॉक्टर ने? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं है कि नसीबुल्ला ने बताया या किसी डॉक्टर ने बताया, लेकिन बहरहाल मुझे ये फ़ोन आया कि बच्चे का तबीयत ख़राब है, तो इसी वजह से मैं गया था। आप डॉक्टर है ना? जी, मैं डॉक्टर हूँ। आप इलाके के डॉक्टर है? इलाके के डॉक्टर हूँ। कहाँ से पढ़ा है आपने? मैंने जयउद्दीन से पढ़ा है, सब लोगों को पता है। प्राइवेटली मतलब यूनिवर्सिटी वहाँ के क्लिफ्टन वाली। हाँ, तो MBBS किया और क्या किया है? MBBS के अलावा स्पेशलाइजेशन कहाँ से किया? इतनी एज में स्पेशलाइजेशन कौन कर सकता है? अच्छा, सिर्फ आपने MBBS किया है? सिंपल किया है। अच्छा, तो आप कौन कौन सा इलाज करते हैं यहाँ पे? मुख्तलिफ इलाज जो बन जाते हैं, मैं आपको कौन से बताऊँ अभी? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नहीं, आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश। हैं, क्यों? मैं इंग्लिश ही स्पीक नहीं आता है मुझे। आप ये नहीं कहेंगे कि आप जाली डॉक्टरों पे भरोसा ना करें? मैं इस किसको भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पे लोग ऐसे कि हम लोग जाली लोग कहाँ से बने? जाली लोग कहाँ से बने? अच्छा, यानी जाली लोगों की पैदावार ही ये लोग यही लोग हैं। आपने कहा हम जाली लोग कैसे बने? तो मैं यही कह रहा हूँ। जाली है। सॉरी अगर मैं से लेकिन मैं आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ जो हम लोग खुद जाली लोग हैं, तो इनसे जाली ऑलरेडी उसका पैदावार जाली होगा ना। नाज़रीन, हम यहाँ गुलशन मेमार के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे एक गोट है, उसके अंदर यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि इनको इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स गली गली अपना स्टोर खोल के बैठे हुए, अपना क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, तो वो जाली हैं भी, और ये लोग किस तरह से उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको पता है कि आपके इलाके में अक्सर जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो जाली हैं और उनके पास डिग्री नहीं होती और वो ऐसे ही आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं? यहाँ पे जो बैठे किसी के पास डिग्री तो नहीं है यहाँ पे। आपको पता है ये बात? जी, सब जो बैठे हुए हैं, सब जाली वाले बैठे हुए हैं ना, बस लोगों को लूटते हैं, बस लूटते हैं। जी जी। तो आप लोग इलाज उन्हीं से करवाते हैं? तो क्या करें, मजबूरी है ना, और क्या करें। इसके अलावा और असली डॉक्टर नहीं आते हैं यहाँ पे? कोई आवाज डॉक्टर है नहीं, सरकारी डॉक्टर है नहीं कि यहाँ पे आए हुए हैं। कोई सरकारी डिस्पेंसरी भी नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं, बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि गलत दवाई दे दी और उससे रिएक्शन हो गया? पता नहीं, एक बार तो दिया हुआ था मेरे ख्याल में डॉक्टर ने, उसने उसे कोई फौल्टी भी हो गया था।
सफादगी हो गई है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में जो डॉक्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं, क्लिनिक खुले हुए हैं, तो वो असली हैं या नकली, इनके बारे में पता है आपको? यार ये तो हमको पता है, लेकिन ये 2 नंबर है, ये आपको पता है? तो आप लोग इलाज किससे करवाते हैं? हम तो इलाज करवाते हैं, लेकिन छोटे छोटे इलाज करवाते हैं, बड़े इलाज पे शहर पे जा रहा हूँ। तो आप छोटे इलाज करवाते हैं, फिर भी आपको पता है इस वाक़े के बारे में? हम मुकद्दर के ऊपर छोड़ देते हैं, बाकी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेयरमैन ऑफ एंटी क्वैकरी सब कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अजीज़ टंग साहब के साथ। हम उनसे बात करेंगे कि उनका इन जाली डॉक्टर्स और अताइयों के बारे में क्या कहना है और इसके ख़िलाफ़ कोई लॉ है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक एंटी क्वैकरी कमेटी का ताल्लुक़ है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की, वो पिछले 30 साल से ये काम को अंजाम दे रही है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि जो LHV जो ख़ातून होती हैं वो कोर्सेज़ करके आती हैं, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स वगैरह खोल लेती हैं और इस बेस पे कि हमारे पास LHV का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है और ये भी एक डिग्री है। LHV का जो काम है वो महदूद है, सिर्फ वो उसका काम है लेडी हेल्थ विजिटर। मतलब ये है कि वो लोगों के घरों पे जाके जज के मुतालिक और दूसरे बच्चों के मुतालिक और लोगों के मुतालिक मालूमात करके फॉर्म फिलअप करके, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। सर, आप मुझे यही बताएं कि आपने एप्लीकेशंस वगैरह हमारी हुकूमत को जगाने के लिए तो दी होंगी, कार्रवाइयाँ की होंगी, तो उसका नतीजा क्या निकला और कितनी हद तक आपने एप्लीकेशंस दी हैं? और मैंने 73 में जब भुट्टो साहब पावर में थे तो एक यहाँ बिल बना, उसका नाम था, लिख लें आप, सिंध मैजिक रेमेडीज़ एक्ट। जी बिल्कुल, मैंने ये एप्लीकेशंस आपकी देखी हैं, काफ़ी उसके अंदर एक जाना माना नाम मुझे नज़र आया जो कि अक्सर मीडिया पे बहैसियत डॉक्टर आती हैं और वो हर्बलिस्ट अपने आप को कहती हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी कहती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन एक आप? जी, मैंने उनके ख़िलाफ़ एक, जब मेरे पास एक ऐसी मरीज़ा आई जिनको उन्होंने, हालांकि वो जल्द की डॉक्टर नहीं है, तो उसको कह देना चाहिए था अखलाकी कि भाई मैं जल्द की डॉक्टर नहीं हूँ, कम से कम और दवाई दे सकती थी, मगर उसको जल्द का ऑइंटमेंट वगैरह बना के दिया और उस बच्ची का पूरा चेहरा मस्क हो गया। अब वो डॉक्टर साहब अपनी जगह से जब उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एप्लीकेशन दी, सिर्फ एप्लीकेशन नहीं दी बल्कि एक चैनल से मैंने दिखाया। जी बिल्कुल जी, ये डॉक्टर सुकैना के नाम से हैं हर्बलिस्ट, ये इनके लिए इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है। इनकी स्पेशलाइजेशन देख के बहुत हैरत हो रही है कि इन्होंने इतनी सारी स्पेशलाइजेशंस की हुई हैं कितनी सारी फील्ड्स में। मुझे तो लगता है कि एक इंसान अपनी एक ज़िंदगी में तो ये नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता कोई भी, सी बात है। खैर बड़ी ये लाइक फाइक हैं, इन्होंने सब चीज़ों में स्पेशलाइजेशन कर लिया, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल डिसऑर्डर, यूटेराइन फिब्रॉइड, किडनी स्टोन, पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग मार्क्स एंड कोलेस्ट्रॉल, बीपी हाई लो, शुगर हाई इंक्रीमेंट और पता नहीं क्या क्या इन्होंने बीमारियों में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। और यहाँ भी जैसे वो इंडिया से भी है, श्रीलंका से, उनकी डिग्रीज जो हैं वो कोलंबो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, ये सब। मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि मैंने, आपने देखा मैंने आपको सबूत दिया है कि श्रीलंका को मैंने लेटर लिखा तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई ऐसी इदारा नहीं है जिनको कोई डिग्री देने का हक है या डिप्लोमा देने का हक है। तो इनके खिलाफ आपने ये एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन दी, उसका तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? देखिए कार्रवाई ये हुई, वो बजाय उसके कि सिंध गवर्नमेंट जिस पे एड्रेस भी लिखा हर चीज़, वहाँ जाने की बजाय उस लेटर को लाड़काना भेज दिया। लाड़काना से फिर पता चला कि उस डॉक्टर ने कहा भाई मेरा तो कोई इसमें कसूर नहीं है, मैं अभी इंक्वायरी करता हूँ, मगर किस पे, ये तो एड्रेस कराची का है और कराची के EDO या जो भी वो है उस जिम्मेदारी, वो अभी तक इसी तरह से खटाई में पड़ा हुआ है कि हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी फाइन तक नहीं हुआ, फाइन तक नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप डॉक्टर्स नेग्लिजेंस के बारे में क्या कहेंगे? हमने अभी तो बात कर ली कि डिग्री होल्डर्स नहीं है, लेकिन जो डिग्री होल्डर्स हैं वो अपनी जो काम है वो किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं? नेग्लिजेंस बिल्कुल सही कहा, और हर मुल्क में होता है, पाकिस्तान में उससे हो सकता है कहीं गुना ज़्यादा हो, मगर अगर कोई नेग्लिजेंस करता है तो जो लवाकिन है उसको, जैसे हमारे पास एथिकल कमेटी है पाकिस्तान में, वो जो है अखलाकी कमेटी है, वो पूरा एक्शन लेती है, मगर नेग्लिजेंस के लिए भी PMDC जिम्मेदार है, इनके पास अपनी कमेटी बनी हुई है, डॉक्टरों के खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं। अगर वो PMDC नहीं जा सकते तो हमारे पास आए, PMA में आए, हमारी अपनी कमेटी बनी हुई है, मगर नेग्लिजेंस की सज़ा है, इस मुल्क में हुई है, मैं नाम भी दे सकूंगा कि इन डॉक्टरों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को सज़ा हुई है। तो बस आवाम को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, आवाम को चाहिए कि अपनी आवाज़ हर चीज़ पे उठाएं,
कि जी हमारे साथ ये हुआ, आप तहकीक करें कि हमें दवाई सही मिली नहीं मिली, या ये ऑपरेशन सही हुआ गलत हुआ।